हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। मैं चाहता हूं कि आप जाके इन लेक्चर्स को देखिए ध्यान से और फिर इस लेक्चर पे आइए। ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है एंड बिलीव मी, इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको और कोई लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल करके मैंने एक एक सम करवाया है सिर्फ आपके लिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5। ओके, अब लेक्चर नंबर 4 में अगर आपने नहीं देखा, हमने किया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का कोई सम नहीं था, बट इंटरनल डिवीजन के हमने 3 सम्स किए जिसमें रेशियो दिया था, इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट फाइंड करना था, रेशियो मिसिंग था, रेशियो फाइंड करना था, और एक था जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था। आज जो हम फॉर्मूला करने जा रहे हैं वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सबसे आसान फॉर्मूला है इन सब फॉर्मूलाज में। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सेगमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास एक सेगमेंट है ए बी एंड देन यू हैव अ मिड पॉइंट, आपके पास इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है ए के x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट विल बी एवरेज ऑफ दिस। एवरेज का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली x, y होगा। तो हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको याद है तो रेशियो m:n था, यहाँ भी वो रेशियो m:n है, बट आपको पता होना चाहिए कि m:n इज नथिंग बट 1:1। आर यू क्लियर? तो 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो है ना वो सिंपली ये बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो रेशियो के आगे ये जो 1 इधर 1 आएगा, पर 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, राइट? आपको ये बात पता है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इतना ही करना है। तो इससे रिलेटेड सम्स हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट बोला गया है तो आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट ए, इस कोऑर्डिनेट को, इसको नाम दे देते हैं ए, 22,20, दिस इज योर x1 y1, ओके, एंड b which is 0,16 and this is your x2 y2, right? Also we write let p which is x, y be the midpoint of segment AB। ओके, तो अब हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूलाज के नाम तो लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको डाल देना है x1 y1 के वैल्यूज। सो 22 प्लस 0 अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। तो ये मिलेगा 22/2 और ये मिलेगा 36/2। इसको अगर आप सॉल्व करो तो x विल बी, ये डिवाइड हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 11 जा, तो x का वैल्यू मिलेगा 11 और ये आपको मिलेगा 1 जा 8 जा, y का वैल्यू 18। तो p x, y जो था उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 11, 18 एंड दैट बिकम्स योर आंसर। इज एवरीबॉडी क्लियर? ये एक डायरेक्ट एप्लीकेशन था फॉर्मूला का, एब्सोल्युटली सिंपल, बहुत आसान है, सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूला में और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लिखा है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वंडरफुल। अब यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान से देखिए, इसका डायमीटर है AB। तो हम इसका डायमीटर बनाते हैं विच इज प्रोबेबली दिस AB। थोड़ा ऊपर लेते हैं, यस, और ये एक्सटेंड करते हैं इसको
ओ सॉरी, राइट, यस। तो इसका नाम हम देते हैं ए और ये बी। इसका सेंटर जो है ना वो एक पॉइंट है P। अगर आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट फाइंड पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो B का कोऑर्डिनेट जो है ना वो मिसिंग है। ऑफ पॉइंट A, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -2, 0। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे मिसिंग है। तो आप इसको कुछ भी ले लो अगर आपको चाहिए तो। यूजुअली हम लोग x2 y2 लेते हैं, तो हम यहाँ पर x2 y2 ही रखेंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट b x2 y2 be the coordinates of point B। ठीक है, यहाँ पे b नहीं लिखा तो चलेगा, सिंपली x2 y2 ही हमें लिखना चाहिए। लेट x2 y2 be the coordinate of point B। ऑलराइट, अब आपको पता है P सेंटर है और डायमीटर AB दिया हुआ है। AB is the diameter with center P, correct? Therefore P is the midpoint, isn't it the midpoint of segment AB, बराबर। तो आप अप्लाई करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इधर x1 y1 x2 y2 किसको लेंगे बताओ आप मुझे? बहुत सिंपल है, ये होगा x1 y1, ये तो x2 y2 है, और ये होगा x, y। बस आपको इनको सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूला में और आपका सम हो जाएगा। तो x की जगह आप क्या लिखोगे? -2, x1 दिया है 2, x2 अपने को पता नहीं है, वही ढूंढना है। ऑलराइट, वैसे ही y की जगह आप लोगे 0, y1 दिया है -3 और y2 आपको पता नहीं, राइट। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा -4 बराबर 2 प्लस x2, राइट। और यहाँ पर ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अब इसको आगे सॉल्व करें, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आप देखिए इस 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो -4 प्लस 2, सॉरी -4 -2 होगा, ये इज इक्वल टू x2, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू -6। वैसे इसको आगे हम सॉल्व करें तो आपको सिर्फ -3 को शिफ्ट करना है, तो y2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो आप नोटिस करो यहाँ पर अपने को x2 मिल गया है और अपने को y2 मिल गया है। Therefore B का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 is given as -6, 3 and this becomes your final answer। Is everybody clear? बहुत ही सिंपल सम था। हमने सिंपल क्या अप्लाई किया बताओ मुझे? हमने यहाँ पर अप्लाई किया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये रहा, दिख रहा है सबको मिड पॉइंट फॉर्मूला? बस ये हमने अप्लाई किया, इनमें सब्सटीट्यूट किए वैल्यूज़ को और सिंपली ये सॉल्व हो गया। ऑलराइट, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, मोर लाइक अलजेब्रा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस आपके करेक्ट होने चाहिए। वंडरफुल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ से अब थोड़े से टाइप्स चेंज हो रहे हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी करके समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना क्या लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड नया आया है, ट्राइसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन मीन्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। समझ में आ गया आपको? ये ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है कि पॉइंट्स विच आर डिवाइडिंग द सेगमेंट इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 3 इक्वल पार्ट्स। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सेगमेंट AB जो हमारे पास है वो ड्रॉ करता हूँ, ओके, मैं क्या करता हूँ, लाइन्स लेता हूँ यहाँ पर, यस, और इससे बनाता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट A, ये हो गया सेगमेंट B, राइट। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 7, बाजू में लिखूँ 2, 7। B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4, -8। अब आपको इस सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? यू हैव टू डिवाइड इट इन 3 इक्वल पार्ट्स।
तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे? 2 पॉइंट डालने पड़ेंगे। अगर आप 2 पॉइंट डालते हो तो आप देखो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिखते हैं P और यहाँ पे लिखते हैं Q। इज दैट क्लियर? तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं लेट पॉइंट्स P and Q divide segment AB in 3 equal parts, right? In 3 equal parts, और 3 equal parts को ही हम कहते हैं ट्राइसेक्शन और ट्राइसेक्टिंग। इज दैट क्लियर? हमारा काम है P और Q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले अज्यूम करते हैं P का कोऑर्डिनेट, लेट P हैव कोऑर्डिनेट x, y। P का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लिया हमने? x, y अज्यूम कर लिया। ओके, अब आप देखो सिर्फ P की तरफ। I want everybody's attention on P. If you look at P and if you look at AP and PB, can everybody make out? क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली कितना पार्ट्स है? ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। पर अगर P को हम देखें तो आप देखोगे A से लेके P तक एक पार्ट है और P से लेके B तक आप देखोगे 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 दिख रहा है। इधर ये पार्ट और ये पार्ट, 1 + 1 कितना हो जाएगा बताओ मुझे? यस, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये जो पार्ट है ना वो 2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारे पास जो रेशियो है AP/PB that is equal to 1/2 और सिंपली 1:2। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको रेशियो 1:2 मिला है, मतलब आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप यहाँ पर? आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, सही बात है। तो हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, राइट? ये आपका m/n हो गया ना। अगर आप देखो ये m हो गया और ये n हो गया, m/n आपके पास मिल गया 1:2, राइट? तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है? m + n/m + n, इधर आता है x2 x1। वैसे ही y के लिए m + n/m + n, isn't it? ये होता है y2 y1। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इजीली ढूंढते हैं। तो चलो x = m की जगह क्या डालेंगे? 1। x2 कितना है? x2 x1। अब मुझे लगता है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये मेरे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये मेरे कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दिख रहा है सबको? तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं बिना कोई वेटिंग के। तो x2 की जगह आप मुझे बताओ क्या कोऑर्डिनेट है? -4 प्लस n is 2 times x1, x1 is 2 होल बाय 1 + 2। ऑलराइट, सेम हम y के लिए भी करेंगे। तो y = m is 1, y2 कितना है? -8, राइट? प्लस n is 2, y1 है 7 होल डिवाइड बाय 1 + 2। बस अब आपको ये सॉल्व करना है एंड आई थिंक यू विल गेट इट। तो चलो इसको शुरू करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। x = ये बनेगा -4 + 4 डिवाइड बाय 3, तो ये मिल जाएगा 0/3। तो x का कोऑर्डिनेट बन गया 0। ठीक है, वैसे ही y के लिए आप यहाँ पे देखो, यू गेट -8 + 14/3। तो -8 + 14 कितना होगा बताओ मुझे? -8 + 14 कितना होगा? आई थिंक इट शुड बी 6/3। तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। तो p जो है जिसको हमने xy अज्यूम किया था उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,2। तो ये बन गया p का कोऑर्डिनेट 0,2। इज एवरीबडी क्लियर? अब बात करते हैं q की। अब q को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम फोकस किस पे करते हैं बताओ मुझे? हम फोकस करते हैं किस पे करते हैं? q पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट p था, ये अपने को मिल गया ना। तो मैं इसका सीधा आंसर ही लिख देता हूँ ना, यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ और सीधा p का कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूँ। p का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला? 0,2। ओके, इधर b हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ पर है q। आप देखो ये 1:1:1 था ना, क्योंकि ट्राइसेक्ट था, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। तो अब मैं अगर q की बात करूं तो मुझे है ना सिर्फ p और
बी तक देखना पड़ेगा। इन दोनों के लिए कैन यू सी क्यू इज व्हाट? कैन आई से क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी? ये समझ में आ रहा है सबको? क्यू जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है। आप इस पार्ट को भूल जाओ, आप सिर्फ पी से लेके बी तक देखो। पॉइंट जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर पी बी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इधर ये लाइन बनाते हैं। पी का कोऑर्डिनेट 0,2 मिला था, बी का कोऑर्डिनेट क्या था? बी का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, -4 -8। और ये जो Q है ये अपने को पता नहीं, तो इसको इस बार x, y ले लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम लिखते हैं लेट Q x, y be the midpoint of segment PB, करेक्ट? तो बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला, तो यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं मिडपॉइंट फॉर्मूला, करेक्ट? तो मिडपॉइंट फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस डाल दो इसके अंदर। x इज इक्वल्स टू, बताओ क्या x1 है और क्या x2 है? ये x1 y1 और ये है x2 y2। बस इनको ही सब्सटीट्यूट करना है। तो 0 प्लस ऑफ -4 डिवाइड बाई 2, तो x हो जाएगा -4/2 विच इज x इज इक्वल टू -2। वैसे ही y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, 2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2, ओके, दैट इज y इज इक्वल टू 2 - 8/2, y इज इक्वल्स टू -6/2, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा -3। तो ये आपको मिल गया q का कोऑर्डिनेट, राइट, विच इज -2, -3, एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है, हमको p और q ढूंढना था, तो p मिल गया 0,2 एंड q मिल गया -2, -3, विच इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, एक बार मैं आपको पिछला स्लाइड भी दिखा देता हूँ। तो जब हम p ढूंढ रहे थे, तो आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? जब हम p ढूंढ रहे थे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? चलो सोचो सोचो। जब p ढूंढ रहे थे तो हमने यूज़ किया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सही बात है, क्योंकि p जो था वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है? p जो था वो ये वाला पॉइंट था। तो p जो था वो पूरे सेगमेंट को 1:2, ये दोनों को ऐड करके कितना बन गया था? 2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। फिर जैसे ही p का कोऑर्डिनेट मिल गया, अब q जो था वो आप देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है, दिख रहा है? तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके q का कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है? तो ये रेशियो बनाने को आना चाहिए, जो 1:2 का रेशियो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये आपको आना चाहिए। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट भी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पर मज़ेदार है, यहाँ पर लिखा है इफ a and b is given find the coordinate of the point which divides the segment AB in 4 equal parts। अभी तक ट्राइसेक्ट था ना, ट्राइसेक्ट में कितना इक्वल पार्ट था? 3 इक्वल पार्ट। अब आपको करना है 4 इक्वल पार्ट, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये और भी आसान है। चलो करते हैं, ये बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस, ओके? इसको मैं करता हूँ वाइट, ऑलराइट। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे a और b। तो ये पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट है -14, -10। ये b है, इसका कोऑर्डिनेट है 6, -2। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। याद रखना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप मुझे बताओ कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे? 4 इक्वल पार्ट मीन्स 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। एक कम कर देना है। जैसे पिछले में ट्राइसेक्ट था ना, तो 3 इक्वल पार्ट्स करने थे, तो हमने 2 पॉइंट लिए। यहाँ पर हमको लेने पड़ेंगे कितने पॉइंट्स? यहाँ पर लेने पड़ेंगे 3 पॉइंट। तो ये 1, 2, 3। कैन एवरीबडी सी दैट? एंड ऑल दीज पार्ट्स आर इक्वल पार्ट्स। तो हम यहाँ पर लेंगे P, Q, R। इज दैट क्लियर? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में let P, Q and R be the points
ऑफ डिविजन, ओके, फॉर सेगमेंट ए बी। इज दैट क्लियर? क्योंकि अपने को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब बहुत मज़े की बात है, आप क्या करो पता है, फॉर सम टाइम यू फॉरगेट पी एंड आर, जस्ट लुक एट क्यू। क्या बोल सकते हो आप, मुझे बताओ क्यू के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हो आप? क्यू इस सेगमेंट ए बी के लिए क्या है? इस तरफ आप देख लो 2 पार्ट, इस तरफ भी 2 पार्ट। कैन आई से क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी? वंडरफुल। तो आपको यहाँ पर वही करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, राइट? तो हमको अप्लाई करना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट? हम एक साथ भी कर सकते हैं। देखो हम कैसे कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है पता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग, यहाँ x और y नहीं ले रहे हैं, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख रहे हैं q, फिर इधर ब्रैकेट बना रहे हैं, राउंड ब्रैकेट तो राउंड ब्रैकेट। अब x1 x2 की जगह सब्स्टिट्यूट करो। चलो क्या है? -14 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट है -10 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। सबको आ रहा है समझ में ये? वंडरफुल। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट? तो अब हम सीधा सॉल्व करते हैं इसको। आप बताओ क्या मिलेगा? सॉरी, हाँ, हम लिखेंगे Q। चलो ये कितना होगा? -14 प्लस 6, टेल मी हाउ मच इट विल बी? 8/2, -8/2, और यहाँ पर -10 -2 गिव्स यू -12/2। तो Q का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से हमको -4, -6 मिल गया। -4, -6। एवरीबडी इज क्लियर? मैं इसको नीचे लिखता हूँ -4, -6। इज एवरीबडी क्लियर? अब एक बार ये होने के बाद अब हम इन पॉइंट्स को वापस ले आते हैं। कौन सा पॉइंट था हमारे पास? एक था P और एक था R। अब लुक एट P, कैन यू लुक एट P एंड लुक एट AQ? आप मुझे बताओ P इज वॉट ऑफ AQ? P इज वॉट ऑफ AQ? Yes, P is the midpoint of segment AQ. Can everybody see that? Okay. और similarly, अगर मैं आपको पूछूं कि R देख लो, और R के बारे में क्या बोल सकते हो? For QB. Yes, you can say R is the midpoint of QB. Can everybody see that? तो आपको P और R के लिए भी कौन सा फॉर्मूला डालना है? P और R के लिए भी आपको लगाना पड़ेगा midpoint फॉर्मूला। बस फिर ये सब खत्म, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा था, ओके? तो 2 मिनट लेता हूँ मैं ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ पर A है, इधर B है, Q इज इन द मिडल, और ये P है और ये R है, ठीक है? आप मुझे बताओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -14 -10, -14 -10। आप मुझे बताओ Q का क्या था? 6, -2। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए 6, -2। Q was -4 -6, सो -4 -6। अब P ढूंढना है, तो मैंने कहा कि आप क्या देखने वाले हो बताओ मुझे? आप देखोगे AQ और इस पे अप्लाई करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ, बराबर? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसमें x1 y1 कौन रहने वाला है? ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। समझ में आ गया? तो डाल देते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ x1 कितना है? -14 -4 डिवाइड बाई 2। प्लस माइनस माइनस ही होता है, यहाँ पे होगा -10 -6 डिवाइड बाई 2। तो ये आप देख लो, ये आपको मिलेगा -18/2 -16/2। तो आपको P का कोऑर्डिनेट मिलेगा -9, -8। ये P मिल गया। अब सेम हम करने जा रहे हैं
Q के लिए, सॉरी R के लिए, तो R के लिए आपको ये सेगमेंट देखना पड़ेगा, सही है। और इसमें हम लिख सकते हैं R जो है इज द मिड पॉइंट, ओके। तो ये इधर बनाया, R को इधर लिखा, तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे बताओ मुझे। हम लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ये, ऑफ सेगमेंट QB। तो अगेन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, इजंट इट, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या मिलेगा आपको, टेल मी। आपको मिलेगा R के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, R के कोऑर्डिनेट्स थे वही x1 प्लस x2। इस बार आप एक काम कर लो, सॉरी, इस बार आप इसको x1 y1 ले लो और ये होगा आपका x2 y2। तो चलो लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला, -4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और यहाँ -6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो R का वैल्यू यहाँ पे 2/2 मिलेगा और इधर -8/2, तो R बन जाएगा 1, -4। इज एवरीबडी क्लियर? तो आपको देखो सारे पॉइंट्स मिल गए, मिले कि नहीं मिले, ये P मिल गया, ये रहा, राइट, यू गॉट P। फिर आपको R भी मिला, राइट, और पिछले स्लाइड में आपको Q भी मिल गया था। तो आपको यही ढूंढना था, आप इधर देख लो P Q R, तो आपको ये सब के सब मिल गए। आई होप द सम इज एक्सट्रीमली क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, पर हम अप्लाई कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 बार, एक बार Q के लिए, फिर P के लिए और फिर R के लिए। आया सबको समझ में? बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3 से 4 मार्क के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करना, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बिफोर वी रैप अप, और वो है इससे भी बड़ा सम। आप देखो इससे बड़ा कैसे, बताओ मुझे। यस, अगर आपने ध्यान से देखा क्वेश्चन को, दूर से देखा क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड है। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड है। अभी तो हमने ट्राइसेक्ट किया 3 इक्वल पार्ट्स, फिर हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए, अब हमको करना पड़ेगा 5 इक्वल पार्ट्स। बिलीव मी, इसमें सिर्फ एक जगह आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी 4 इक्वल पार्ट्स की तरह ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इस सम को। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, पर मैं एक ही बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। तो आपके पास एक सेगमेंट दिया है AB, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं AB, ओके, और ये है पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट है 20, 10, ये है पॉइंट B और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 20। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। आप मुझे बताओ, अगर 5 इक्वल पार्ट है तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे? 4 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। याद है मैंने बताया था एक कम हो जाता है, तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, 5 इक्वल पार्ट है ना, 1 2 3 4 5, आप देख लो 1 2 3 4 5, सही है। और ये सब के सब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, तो मैं आइडेंटिकल मार्क भी मार देता हूँ और इनको मैं नाम देता हूँ P Q R S। आपको ये सब ढूंढना है P Q R S, ओके। तो क्या आप सोचकर पहले मुझे P ढूंढने में मदद कर सकते हो? यस, आप मुझे बताओ P इस पूरे सेगमेंट AB को, P, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P इस पूरे सेगमेंट AB को, ये A है, ये B है और इधर P है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ज़रा ये सोच के बताना। इधर है 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट। आप मुझे बताओ P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? आप बोलोगे सर AP तो 1 पार्ट है। अब ये P से लेके B तक कितना है? 1 + 1 + 1 + 1, मतलब ये किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1:4। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट P डिवाइड AB in the ratio
इन व्हाट रेशियो, इन द रेशियो 1:4, ठीक है, इन द रेशियो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1:4, इजंट इट। तो ये आपका m/n बन गया, तो आपके पास mn मिल गया है। x1 y1 क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज योर x1 y1, और ये है हमारा x2 y2, ये है m और ये है n। आई थिंक वी कैन फाइंड आउट p बाय सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। तो हम यहाँ पर फटाफट अप्लाई करते हैं, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m प्लस n। ये टेक्निक मत भूलना, x2 x1 y इज इक्वल टू m प्लस n, थोड़ा दूर लिखते हैं ऐसे, और इधर आता है y2 y1। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो x इज इक्वल टू m की जगह क्या है बताओ 1, व्हाट इज योर x2, x2 इज 0 प्लस n is 4, x1 is 20 upon 1 plus 4, y is equal to 1, y2 है 20 plus n which is 4 times 10 divided by 1 plus 4। तो अब आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0 plus 80 divided by 5, ये हो जाएगा 20 plus 40 divided by 5, so this gives me 80 upon 5, और यहाँ मुझे मिलेगा 60 अपॉन 5। तो चलो फटाफट बताओ मुझे 80 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 हाँ मत जा, 1 जा 5, 16 जा, मतलब x का वैल्यू अपने को 16 मिला, यहाँ पे 5 1 जा 5 और ये 12 हो जाएगा, राइट। तो y का कोऑर्डिनेट 12, तो अपने को p मिल गया 16,12। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? इतना सबको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला डाला, सिर्फ आपको है ना ये रेशियो समझ में आना चाहिए। अगर ये रेशियो आपको समझ में आ गया ना, फिर नथिंग लाइक इट, बाकी सम बहुत ही चिंदी है, ओके, बहुत ही चिंदी सम है। चलो अब आपने p तो ढूंढ लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ 16,12। अब आपके पास a को भूल जाओ, तो p से लेके b तक आपको 3 पॉइंट्स ढूंढने, तो क्या ये पिछले सम की तरह हो गया, यस और नो? क्या ये पिछले सम की तरह हो गया? आपके पास अब फोकस आपका P है और यहाँ पर B है, और इसके बीच में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहले R ढूंढ सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या मिला था आपको बताओ मुझे? P का कोऑर्डिनेट मिला 16,12, और B अपने पास है 0, कितना है 0,20। यस, चलो अब मुझे बताओ, इज R मिड पॉइंट ऑफ PB? चेक दिस, इस फिगर में आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अलग कलर से लिखूं क्या? ये देखो R, इधर 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, मतलब R जो है ना वो मिड पॉइंट हो गया कि नहीं मिड पॉइंट? यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। So by midpoint formula, just like the previous question, पिछले सम की तरह ही है ये, तो R डायरेक्टली ढूंढते हैं हम लोग, अपने को फॉर्मूला तो पता है x1 प्लस x2, तो 16 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, बराबर ना, 16 प्लस 0, x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, वैसे ही y कोऑर्डिनेट 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये R का कोऑर्डिनेट अपने को मिलेगा 16/2 और ये मिलेगा 32/2, तो R बन जाएगा 8,16। तो R का कोऑर्डिनेट भी अपने को मिल गया 8,16। अब आप मुझे बताओ Q का क्या करोगे? Q के लिए क्या करोगे? सिर्फ आपको ये देखना है, ये 1 और ये भी 1 ही है। सो कैन आई से Q इज द मिड पॉइंट? नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट Q इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है Q बताओ मुझे? ऑफ सेगमेंट PR, isn't it? तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला डाला है, वही सेम अपने को करना है। ऑलराइट, तो क्या करोगे बताओ Q के लिए? डायरेक्ट डालो 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 2,
और वहाँ पे होगा 12 + 16 डिवाइड बाई 2, राइट? यस, तो ये बनेगा Q का कोऑर्डिनेट 16 + 8 कितना होगा 24 डिवाइड बाई 2, और ये होगा 6 6 12 32 डिवाइड बाई 2, राइट? तो Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा 12, 16। इज एवरीबडी क्लियर? Q का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कैसे अपने को 12, 16 मिला? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 32 डिवाइड बाई 2 और ये 13 14 24 डिवाइड बाई 2, तो Q भी मिल गया अपने को। नाउ आई वॉन्ट योर फोकस ऑन RB। इधर एक पॉइंट S है, so can I say S is again the midpoint of RB? Okay, so point S is the midpoint of segment RB। तो अब S ढूंढने के लिए आप R और B पर midpoint फॉर्मूला डालो, तो ये 8 + 0 डिवाइड बाई 2, ये होगा 16 + 20 डिवाइड बाई 2। तो S अपने को मिलेगा 8/2 और ये मिलेगा 36/2। तो आपको S का कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 डिवाइड करने के बाद, 18। तो आप देख लो यहाँ पर आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कौन से मिल गए? S मिल गया, मिला S ये वाला, फिर आपको Q मिला, दिख रहा है? इसके बाद R भी मिल गया, और अगर मैं पीछे जाऊं तो मुझे P भी मिल गया है, राइट? अपने को यही सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे, सो वी कुड गेट एवरीथिंग हियर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आपको P मिला, आपने देखा R इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट। सिर्फ P ढूंढते वक्त आपको सेक्शन फॉर्मूला डालना पड़ा, बाकी सब के लिए आपने अप्लाई किया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इज एवरीबडी क्लियर? तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लो, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं। यहां पर भी लिखा है लाइन सेगमेंट AB डिवाइड्स इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो ये पिछला सम, अभी जो सम मैंने कंप्लीट किया बिल्कुल वैसे ही है। क्या ऐसे ही है ये सम? उतना आसान भी है नहीं। यस, उतना आसान भी है नहीं, पर इसको करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ज़रा देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, पर मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे जितने भी लर्नर्स हैं ना, आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, ठीक है? टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि टाइम पास करने वाला बच्चा जो है ना, वो इतना लंबा लेक्चर देख ही नहीं सकता। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप जैसे, वो ही इतना लंबा लेक्चर बैठते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ सीरियस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। कोई ताम झाम, मजाक मस्ती, ठीक है, हंसी, ये सब मैं नहीं करता। सिंपल मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ताकि बच्चे जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। तो यदि आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, मतलब आपको 100 on 100 मैथ्स में लाना है। यस, तो मैं हूँ आपके लिए। शुरू करते हैं इस सम को। क्या लिखा है देखो, कि हमारे पास एक सेगमेंट दिया है, ऑलराइट, और इस सेगमेंट का नाम क्या है? इस सेगमेंट का नाम है AB। तो ये A है, ये B है। अब यहाँ पर इस बिटवीननेस से ये नेम्स दिए हैं। तो A के बाद है P, फिर है Q, फिर है R, फिर है S, एंड दे आर ऑल डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। ये सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, जैसे पिछले सम में था। पर पिछले सम में क्या था पता है? A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। इस बार A और B का कोऑर्डिनेट नहीं है। इस बार Q का कोऑर्डिनेट दिया है 12, 14 और S का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 18। बाकी सब अपने को ढूंढना है, ठीक है? तो आप सोच लो, ये सब 1:1:1:1:1 है। क्या ढूंढे सबसे पहले? क्या लगता है क्या ढूंढना चाहिए? बताओ। अगर मैं QS को देखूं, क्या मैं R ढूंढ सकता हूं? What is R? R is the midpoint of QS. Can everybody understand that? Wonderful. तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? R ढूंढते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में that R is the midpoint, दिख रहा है ना अपने को,
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QS. So by midpoint formula, चलो अप्लाई करते हैं midpoint formula to find out R. बताओ मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा. 12 + 4 डिवाइड बाई 2 और वहाँ पर होगा 14 + 18 डिवाइड बाई 2. तो R ये हो जाएगा 16/2. इनको आप करोगे तो ये होगा 32. 8 और 4 12 होता है तो 32/2. तो इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 8, 16. तो आपको यहाँ पर R का कोऑर्डिनेट मिल गया 8, 16. इधर तक सबको समझ में आया? पक्का? वेरी गुड. अब आपको थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा. अब हम कोशिश करते हैं इसको देखने की. आप मुझे बताओ, ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं इसमें S के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? S इज द मिड पॉइंट ऑफ RB. पर B तो पता नहीं है ना, तो इसको x2 y2 मान लेते हैं. पिंक कलर दिख रहा है क्या कि मैं कोई और कलर लूं? चलो लाइट ब्लू कलर लेता हूं मैं. पिंक कलर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सॉरी. हाँ, तो अब हम लोग RB को देख रहे हैं. इसके कोऑर्डिनेट को लेंगे x2 y2 और यहां पे लिखेंगे S. ठीक है, हम लिखेंगे S इज द मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है आप बताओ मुझे? ऑफ सेगमेंट RB. ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पर इस बार डायरेक्ट नहीं कर सकते. इस बार अपने को है ना थोड़ा सा समझदारी से करना पड़ेगा. ये x1 y1 लेना पड़ेगा, ये xy लेना पड़ेगा. तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2. ठीक है, यस. तो x की जगह मुझे लिखना चाहिए 4. x1 आप देख लो 8 है, x2 तो पता ही नहीं है. वैसे ही y की जगह लिखना पड़ेगा 18. y1 इज 16 + y2 यू डोंट नो. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8 इज इक्वल टू 8 + x2. ये इधर ले जाओगे तो x2 बन जाएगा 8 - 8 विच इज 0. और वैसे ही इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18 2 कितना मिलेगा? 36 इज इक्वल टू 16 + y2. देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 36 - 16. ये आपको मिलेगा 20. तो आप यहाँ पर देख लो, आपको B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो आपको मिलेंगे 0, 20. तो ये आपका सम यहाँ B सॉल्व हो गया. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? पक्का? गुड. अब आपको क्या करना है? अब आपको P ढूंढना है. ठीक है, तो P ढूंढने के लिए आपका फोकस ये होना चाहिए, PR. मुझे बताओ PR देखोगे तो उसके लिए Q क्या है? व्हाट इज Q फॉर PR? व्हाट इज Q फॉर PR? यस, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. पर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को हमको मानना पड़ेगा x1 y1. इज दैट क्लियर? ओके, तो इधर हम लोग को अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो इधर लेट B हैव कोऑर्डिनेट्स. क्या कोऑर्डिनेट्स लिया था हमने B का? सॉरी, एक मिनट. तो ये B मिल गया. अब हम P ढूंढने जा रहे हैं. सॉरी. तो हम लिखेंगे let P have coordinates x1 y1, राइट. और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं that Q is the midpoint of PR. तो हम लिखेंगे Q is the midpoint of seg PR. तो बाय midpoint formula, राइट. यस, midpoint formula अप्लाई करना है. तो हम लोग शुरू करते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x1 + x2/2.
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, बताओ मुझे, x1 तो वैसे ही है, इधर ये x2 होगा। ओके, इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू। तो यहाँ पर हमने बना दिया, ये हमने बना दिया, यहाँ पर हमारा पॉइंट है P, ये है Q और ये है R, राइट। तो इसको x1 y1 मानेंगे, बराबर। ये तुम्हारा x2 y2 यहाँ पर होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स है R के 8 16, ये 12 14 है, ये 8 16 है। तो ये x y है, ये x2 y2 है। तो यहाँ पे डालते हैं x की जगह 12, x1 तो अपने को पता ही नहीं है, तो x1 प्लस x2 कितना है, x2 है 8 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 इज इक्वल टू x1 प्लस 8, तो x1 इज इक्वल टू 24 माइनस 8, x1 बनेगा 16। वैसे ही y की जगह हम लेते हैं 14 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कितना है 16 अपॉन 2, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 28 इज इक्वल टू y1 प्लस 16, सो y1 इज इक्वल टू 28 माइनस 16, y1 इज इक्वल टू 6 नहीं अपने को 12। तो अपने को यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट मिला 16, 12। इधर तक आया सबको समझ में? अब अपने को p मिल गया, सब कुछ मिल गया, इनफैक्ट 16, 12 मिला, इधर अपने को s भी मिल गया, इधर अपने को b भी मिल गया, ये सब अपने को मिल गया। अब अपना काम है सिर्फ और सिर्फ a ढूंढना, ठीक है। तो a ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, बताओ मुझे, क्या करोगे a ढूंढने के लिए? कैन वी लुक एट AQ एंड कैन वी मेक आउट दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ? सही बात है ना, P जो है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ, दिख रहा है। तो हम इस बार क्या करेंगे, इसको x1 y1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से डालेंगे। ये मैं वाइट से ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। a ढूंढने के लिए हम लिखते हैं लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की जगह आएगा 16, ये होगा ना तुम्हारा x, दिस विल बी xy नाउ। तो 16 इज इक्वल टू x1 प्लस 12 और ये होगा x2 y2 अपॉन 2। तो ये 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30, 6 2 12, 32, करेक्ट, इज इक्वल टू x1 प्लस 12। सो x1 इज इक्वल टू 32 माइनस 12, x1 इज इक्वल टू 20। वैसे ही y की जगह हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू y1 पता नहीं है और y2 है 14 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 24 इज इक्वल टू y1 प्लस 14। सो y1 इज इक्वल टू 24 माइनस 14, y1 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी। y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल्स टू ये 0 ये 10। तो आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया 20, 10। तो आप देख लो आपके सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बता दूं मैं कौन से a का कोऑर्डिनेट ये रहा, कैन एवरीबडी सी दैट, a का कोऑर्डिनेट मिला। p का कोऑर्डिनेट ये रहा, करेक्ट। पिछले स्लाइड पे अगर हम जाएं तो b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ऑलराइट। इसके अलावा r का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। तो आपको क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था a p r b, तो आपको a p r b सब के सब मिल गए। थोड़ा सा सम दिमाग वाला है, ठीक है, बट आई होप एवरीबडी इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, सो थैंक यू। इनफैक्ट इस लेक्चर में मैं लिखूंगा थैंक यू वेरी मच। क्यों थैंक यू वेरी मच पता है? फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। ये लेक्चर बहुत लेंदी निकल गया है, पर थैंक यू वेरी मच माई सीरियस लर्नर्स। ओके, आप यहाँ तक बने रहे तो आप तो कहीं पर निकल जा सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बने रहो, डटे रहो, ओके, एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।